नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी के बारे में भारत में। ना केवल बेरोजगारी के बारे में समझेंगे, आज रोजगार भी देखेंगे कि कितना परसेंट रोजगार बीते वर्षों में भारत में बढ़ा है व बेरोजगारी कितनी घटी है। हम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, एससी एसटी कैटेगरीज में कहाँ हमें रोजगार देखने के लिए सबसे ज्यादा मिला है व बेरोजगारी देखने के लिए मिली है। हम ये भी समझेंगे कि अभी लोग कितने परसेंट ऐसे हैं जो नौकरी खोज रहे हैं नौकरी छोड़ने के बाद। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट को, क्या ये रिपोर्ट कहती है। देखिए, PLFS के आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करी गई है NSSO द्वारा। यहाँ NSSO की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक साल का आंकड़ा लिया है जो जुलाई 2023 से जून 2024 तक का है। ऑन द बेसिस ऑफ PLFS इसने एक रिपोर्ट जारी करी है। अब कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ समझ लेते हैं कि बीते वर्षों में भारत के अंदर किस प्रकार से कामकाजी लोग बढ़े हैं, चाहे पुरुष श्रेणी हो चाहे वो महिला श्रेणी हो। अगर हम बीते 6 वर्षों की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि कामकाजी लोग जो हैं वो बढ़ चुके हैं। महिलाओं की बात करें, बीते 6 वर्षों में 18% कामकाजी महिलाएं बढ़ी हैं। वहीं पुरुषों की बात करें तो वो केवल 5% बढ़े हैं। अगर हम बीते 6 वर्षों की बात कर रहे हैं तो ईयर हो गया 2017 और 18। तो 2017-18 में यहाँ महिलाएं जो कामकाजी थी वो मात्र 22% थी और अब बढ़कर वे 40% हो चुकी है। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है? अगर हम इसे समझे तो इसे कहा जाता है WPR, यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसे समझा जाता है। अब 22 से 40%, तो हम समझ रहे करीबन 18%, 6 वर्षों का डेटा है। इसी के साथ अगर हम समझें यहाँ पुरुषों में भी तो 17-18 के अंदर 71% जो मेल थे वो कामकाजी थे, बट उसके बाद आज का रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो वे 76% बढ़ चुके हैं, यानी कि 5%। यहीं पर ये बता रहा है। अब दोनों को अगर कंपेयर करा जाए, महिलाओं और पुरुष को, तो यहाँ साफ दिख रहा है कि महिलाएं जो हैं वो तेजी से बढ़ी हैं। और कितने तेजी से? तो 3 गुना तेजी से कामकाजी महिलाएं हमें बढ़ती दिखाई दी हैं। अब बेरोजगारी की भी बात कर लेते हैं पिछले 6 वर्ष की, क्योंकि रोजगार को समझा है तो बेरोजगारी को समझे। यहाँ पुरुषों में बेरोजगारी दर जो घटी है वो है 2.9% और महिलाओं में 2.4% बेरोजगारी यहाँ घटती दिखाई दी है। अच्छा, ये तो एक एस्टिमेटेड डेटा था जहां हमने 18% और 5% को समझा। ये प्रॉपर डेटा है। अगर 2017 की बात करें पुरुषों में तो 71.2% पुरुष कामकाजी थे। यही महिलाओं को समझे तो 22% थी। अब इनका रेशियो जो बढ़ा, यानी कि इनका जो परसेंटेज के हिसाब से ये चीजें बढ़ी हैं, तो 76.3% पुरुष हो गया, यानी कि अप्रॉक्स हम समझे तो 5%। और यही महिलाओं को समझे तो 18.3%। ये टोटल रेशियो बता रहा है। अच्छा, अगर हम समझे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को, तो ये क्या होता है कि देश के अंदर कितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अच्छा, अब समझ लेते हैं 15 वर्ष या फिर उससे ज्यादा आयु के लोग जो भारत में काम कर रहे हैं वो है 58%। यही अगर हम भारत की कुल आबादी के अकॉर्डिंग समझे तो हमें 44% यहाँ पर लोग कामकाजी दिखाई दे रहे हैं। अगर पुरुषों और महिलाओं के रेशियो को ही बिल्कुल अलग अलग कर दें, यानी कि अलग अलग समझने की कोशिश करें, तो पुरुष यहाँ पे 56% और महिलाएं यहाँ पर 31% कामकाजी है। अच्छा, अब समझ लेते हैं कामकाजी लोगों के कार्यों की प्रकृति को, यानी कि इनके नेचर को समझते हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर ये सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज अगर काम नहीं मिल रहा तो सबका ये है सोच कि मैं अपना खुद का काम खोल लूं, है ना, स्वरोजगार जिसको हम बोलेंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे ज्यादा हमें लोग यहाँ पर कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 58.4% है। ये रेशियो है लोगों का, यानी कि नंबर है। अब समझे नौकरी जो कर रहे हैं रेगुलर, वो 21.7% है। ये मेल और फीमेल दोनों ही हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम दिहाड़ी समझे, लेबर वर्क को समझे, जो कि 19.8% है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझे 2022-23 के अकॉर्डिंग
तो 22-23 में और अब के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है 1.1% लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, यही नौकरी की तरफ 0.8% बढ़ चुके हैं। यहाँ हमें दिहाड़ी जो है वो कम होती दिखाई दी है, यानी कि घटती हुई दिखाई दी है, जिसका मतलब 2% है, यानी कि जबकि दिहाड़ी मजदूर वाले 2% तक घट गए हैं। अच्छा, अब समझ लेते हैं कि कार्य वे कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमें एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिला है, जो कि 46% है। यही हम बात करें अगर वो ट्रेड में, होटल्स में या फिर रेस्टोरेंट्स के अंदर काम करें तो टोटल हमें देखने के लिए मिला 12.2%। इसी के साथ अगर हम कंस्ट्रक्शन वर्क को देखें तो यहाँ हमें 12% देखने के लिए मिला, और इसी के साथ हम समझे मैन्युफैक्चरिंग जो कि लेबर वाली कैटेगरी के अंदर ही आ जाएगी, 11.4% यहाँ पर बन जाता है, जो कि कामकाजी लोगों के कार्य हैं। अच्छा, अब जैसे हमने समझा रोजगार, कामकाज, अब हम समझेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है कि कार्य बल में शामिल कितने लोग काम कर ही नहीं रहे, वो होगी हमारे पास बेरोजगारी। जिस प्रकार हमने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का परसेंटेज समझा, उसी प्रकार अगर हम 15 साल या फिर उससे ज्यादा उम्र में देखें 22-23 वर्ष को, यानी कि साल 2022 से 23 में, तो ये 3.2% थी, और ये ना तो घटी है ना तो बढ़ी है, यानी कि ये सेम रही है। वहीं अगर हम 6 साल के रेशियो को समझने की कोशिश करें या फिर यहाँ पे हम परसेंटेज के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो 6 साल में 6% से 3% रह गई है बेरोजगारी। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं जुलाई 2022 से जून 2023 में जो हमारे पास बेरोजगारी थी वो कितनी थी, 10%, और अब यानी कि 2023 जुलाई से 2024 में तो यह 10.2 होगी, यानी कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर 15.7% बेरोजगारी थी, जो घटकर 14.7 हो गई है। यहाँ पे बेरोजगारी शहरों में घटी है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में ये वही बढ़ी है बेरोजगारी, पहले 8% हुआ करती थी, अब 8.5% हो गई है। अच्छा, जाति धर्म का रोजगार से क्या संबंध है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, साल 2023-24 को समझे और एसटी कैटेगरी को देखें यहाँ पर, तो 53% लोगों के पास कोई ना कोई रोजगार था, यानी कि यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसा काम उनको देखने के लिए मिल रहा था। अच्छा, जिसमें से अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी में 45%, ओबीसी वर्ग के अंदर 44% लोग किसी ना किसी रोजगार से जुड़े हुए थे। ठीक है, ये 23-24 की बात हो रही है। अब अगर हम समझे यहाँ पे सामान्य के रोजगार पाने योग्य जो लोग हैं वो 43% लोग हैं जिनके पास रोजगार था। अच्छा, इसी के साथ अगर हम समझे हिंदुओं में बेरोजगारी दर को, तो हिंदू को समझे तो यहाँ पे 3.1%। ठीक है, हिंदुओं में बेरोजगारी दर 3.1%, वहीं मुस्लिम्स के अंदर 3.2%, सिख्स में 5.8%, ईसाइयों में 4.7%। तो टोटल ये अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है। इसी के साथ हिंदुओं की काम करने योग्य आबादी में रोजगार करने वाले या खोजने वाले, अब क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है या तो आप रोजगार कर रहे हो या फिर आप फाइंड आउट कर रहे हो जॉब को, तो वो 46% है। यही मुसलमानों को समझे, यानी कि मुस्लिम धर्म को समझे तो 38%, यही हम समझे ईसाइयों को तो 47% और सिखों को समझे तो 45% हो जाता है। ठीक है, हिंदुओं में 45%, मुसलमानों में 37%, ईसाइयों में 45.2% और सिखों में 41.9% लोग कामकाजी है, यानी कि यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वही हम 22-23 के हिसाब से समझे, बीते वर्षों में अगर हम मुस्लिम समुदायों की बात करें तो इस दर में सबसे अधिक इजाफा जो है वह देखने के लिए मिला है। अब 22-23 में 32.5% थी, वहीं गांव के मुकाबलों में शहरों में रोजगार करने वाले हर धर्म में ज्यादा है। अच्छा, अब समझ लेते हैं औसत मासिक आय को, यानी कि मंथली आप ऑन एन एवरेज कमा कितना रहे हो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, और अप्रैल से लेकर जून 2024 के डेटा को समझे तो यहाँ पर जो लोग स्वरोजगार की तरफ झुके हुए हैं और जो कमा पा रहे हैं वो 13,900 रुपीज है। वहीं अगर हम समझें जो वेतन ले रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनका जो मासिक आय और वेतन बन रहा है वो
21,103 रुपीज बन रहा है। तो इससे हमें इतना जरूर समझ में आ रहा है जो वेतन ले रहे हैं वो करीबन 7,203 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। यही हम दिहाड़ी मजदूर की बात करें जो लेबर वर्क कर रहे हैं, उनका जो काम है तो वे 433 रुपीज रोजाना काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, अगर हम समझे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिस हिसाब से यानी कि जिसके आधार पे ये पूरी की पूरी रिपोर्ट पेश करी गई है PLFS को, तो इसकी स्थापना NSSO द्वारा करी गई थी 2017 के अंदर। अब समझ लेते हैं इसका काम क्या होता है। इसका काम सिंपल है कि ये क्या करेगा, ये रोजगार पर और बेरोजगारी पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड लेगा, उस पर एस्टिमेट लगाकर आपको रिपोर्ट पेश करके देगा। केवल इसका काम यही है। देखिए, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में केवल शहरी क्षेत्र के लिए, केवल यहाँ पे बात कर दी इसने अर्बन एरियाज को लेकर, शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के गैप पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान लगाता है। इसी के साथ प्रतिवर्ष ग्रामीण, यहाँ पे रूरल एरिया भी ले लिया और इसने अर्बन एरिया भी ले लिया, दोनों क्षेत्रों को ले लिया है, सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में रोजगार और बेरोजगारी पर रिपोर्ट पेश करता है, एस्टिमेटेड। अच्छा, और इसके साथ समझे यह है श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख रोजगार और बेरोजगारों पर क्या करता है, अनुमान लगाकर रिपोर्ट पेश करता है। अच्छा, अब बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज नौकरी है, गुस्सा आया, नौकरी छोड़ दी और दूसरी अन्य नौकरी की तरफ हम लोग ढूंढने के लिए चल दिए। इसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि व्यक्ति काम कर रहा है बट उसने वो काम छोड़ दिया, उसके बाद वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, इसे खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसी के साथ एक होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है भाई, ये होती है ऐसी बेरोजगारी जहां पर व्यक्ति को उसकी फील्ड का ही काम नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक शेफ है, खाना बनाने का काम है, उसको काम दे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसकी फील्ड से रिलेट कर ही नहीं रहा, यानी कि उससे बिल्कुल भी जो उसकी डिमांड है उसको वैसा काम नहीं मिल रहा। काम तो मिल रहा बट कैसा काम मिल रहा, जो उसका है ही नहीं। तो यही है कि रोजगार के लिए विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों की मांग के बीच बेमेल संबंध से है। अच्छा, अब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट को समझ लेते हैं। ये क्या होती है, ये एक चक्र का परिणाम है, एक साइकिल का ही रिजल्ट है। जैसे कि अगर हम समझे मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ जाती है, कहते हैं ना बहुत मंदी है, हाथ बहुत टाइट है, तो बेरोजगारी बढ़ती है। इसी के साथ आर्थिक विकास यानी कि जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके साथ घटती है। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कीनेसियन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, टाइप है बेरोजगारी के। बाकी एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।